हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल द इन्फोएरा में। तो आज हम लोग बात करेंगे कैसे आप गूगल वेब स्टोरीज़ की मदद से अपने साइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। और अगर आप नए ब्लॉगर हो और आपको नहीं पता कि कैसे गूगल वेब स्टोरीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप नए ब्लॉगर हो और आपको ट्रैफिक लाने में बहुत दिक्कत हो रही है अपने साइट में, और आपने कई सारे आर्टिकल भी डाल दिए हैं फिर भी वो गूगल पे रैंक नहीं हो रहे हैं। तो हम वो सारी चीज़ें बताएंगे जिससे आप उन पोस्ट को भी रैंक करवा सकते हो। इसके अलावा आप कैसे एक अच्छी गूगल वेब स्टोरीज़ बना सकते हो और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि आप एक गूगल वेब स्टोरीज़ की मदद से कई सारा ट्रैफिक पा सकते हो। और इतना ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा गूगल डिस्कवर पेज के माध्यम से कि आप यकीन नहीं कर पाओगे, और आप आसानी से चाहो तो इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो ले चलते हैं फिर आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन में और वो सारी चीज़ें बताते हैं आपको जो जाननी ज़रूरी है। और अगर ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो 18,000 के आसपास क्लिक है, 46% हमारा अभी तक 3 मंथ में डिस्कवर से ही आया है। और 54 जो ट्रैफिक है वो गूगल सर्च से आया है। और अगर डिस्कवर का डेटा देखते हैं तो अभी तक टोटल क्लिक जो है 20,000 से ऊपर आ चुकी है। CTR भी इसका अच्छा है। और आप इम्प्रेशन भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्प्रेशन यहाँ पे मिला है। और अभी हाल ही में जो स्टोरीज़ वगैरह डाली थी उनके इम्प्रेशन भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आप 3-3 हज़ार क्लिक आ रहे हैं एक एक दिन में। तो और मेरी जो स्टोरी है वो भी मैंने अभी तक ज़्यादा नहीं डाली है, सिर्फ 20-25 स्टोरी होंगी, जिनमें से जो पुरानी थी वो तो अभी कोई काम की नहीं है। और जो लेटेस्ट 10 के आसपास वेब स्टोरी हैं उन्हीं का समझ लीजिए ये डेटा है। तो मात्र 10 स्टोरी से आप इतने सारे ट्रैफिक ला सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे तो आपके जो क्लिक्स हैं वो भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हम गूगल एनालिटिक्स में भी जाते हैं और देखते हैं रियल टाइम यूज़र कितने हैं। और हम आ चुके हैं गूगल एनालिटिक्स में, और ये हमारा अभी एक्टिव यूज़र जो है वो 77 के आसपास दिखा रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा ट्रैफिक आप ला सकते हो इसकी मदद से। और आप अगर नए यूज़र हो तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन में, और सबसे पहले तो आपको प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे कि पहले आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे जाना पड़ेगा। अब ऐड न्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा वेब स्टोरी। जैसे आप वेब स्टोरी पे आओगे तो यहाँ पे हम ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल कर चुके हैं वेब स्टोरी को। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि गूगल लिखा है कि नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आपको पहले इंस्टॉल करके फिर एक्टिव करना है। स्टोरी इंस्टॉल करके एक्टिव कर लोगे तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं स्टोरी का जो आइकॉन है वो आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है और कुछ बेसिक सेटिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो हम लोग पहले चलते हैं सेटिंग में। गूगल वेब स्टोरीज़ के सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स जो है उसकी ट्रैकिंग आईडी डालनी पड़ेगी, ताकि आप ट्रैक कर सको कि आपके वेब स्टोरीज़ में कितना ट्रैफिक आ रहा है। इसके बाद जो आपके साइट का लोगो है वो यहाँ पे आपको यहाँ से अपलोड करके लगाना पड़ेगा। और स्क्वायर में रहना चाहिए, आप तो उसको कैनवास से भी कर सकते हो। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम नीचे में आते हैं, तो जो स्टोरी का आर्चिव है वो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट है तो इसको अपन डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देते हैं। और ये जो यूआरएल दिया है इसको आप मेनू में ऐड करोगे तो वो भी बता देंगे कि कैसे आपको करना है, ताकि आप अपने होम पेज के मेनू में भी इसे लगा सको। और फिर जब यहाँ पे आएंगे तो आपको मोनेटाइजेशन जो है वो आपका अगर गूगल एडसेंस से अप्रूव हो चुका है तो यहाँ पे आपको पब्लिशर आईडी डालनी है, और यहाँ पे स्लॉट आईडी भी डाल सकते हो। और इसके बाद हम चलते हैं टेम्पलेट्स वगैरह में, क्योंकि बहुत सारे टेम्पलेट्स इसमें अवेलेबल हैं। तो हम एक्सप्लोर टेम्पलेट में देखते हैं कि कौन कौन से टेम्पलेट हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी आप टेम्पलेट ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो। वैसे मैं तो कस्टमाइज़ करके खुद से टेम्पलेट लगाता हूँ, क्योंकि जो खुद से आप लगाओगे अगर आप जान जाओगे कि कैसे लगाना है तो फिर आपको इन टेम्पलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से खुद से टेम्पलेट क्रिएट कर पाओगे। और ज़्यादा जितना कम आप रखोगे चीज़ों को उतना क्लियर आपका इमेज दिखेगा, आपके टेक्स्ट दिखेंगे। तो अगर आप चाहो तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। तो पहले तो यहाँ पे एक क्रिएट न्यू स्टोरी करते हैं, और फिर आप अच्छे से समझ पाओगे इस चीज़ को। तो जैसे आप क्रिएट स्टोरी करेंगे तो इसके बाद आपका कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। तो आपको फिर अपना जो भी आर्टिकल है उससे रिलेटेड यहाँ पे खोजना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम
खोजते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करना है, तो उससे रिलेटेड हमको पहले यहाँ पे खोजना पड़ेगा इमेज वगैरह। तो जैसे यहाँ पे हम बिटकॉइन सर्च करते हैं, ये जो आपके लेफ़्ट साइड में यहाँ पे जो अपलोड ऑलरेडी होंगे आपकी मीडिया वो हो जाएंगी। यहाँ से आप थर्ड पार्टी जो इमेज है वो ले सकते हो, जो कि अनस्प्लैश के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बिटकॉइन वगैरह हम सर्च करते हैं यहाँ पे इमेज। आप चाहो तो वीडियो भी लगा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग है तो आप फ़िलहाल नॉर्मल समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पे हम जैसे कि इमेज देखते हैं, कई सारी इमेज हैं, तो हमको ऐसा इमेज लेना है जो कि ज़्यादा अच्छा दिखे और लोग तुरंत क्लिक करें, क्योंकि इमेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। खैर ये आपका फ्रंट में नहीं आएगा, फ्रंट के लिए जो कवर इमेज है वो हम अलग से लेंगे। ये जो अंदर का मैटर रहता है उसके लिए रहता है। तो यहाँ पे जैसे ये इमेज है, ये इमेज है, तो आपको सिंपली इसको उठा के यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देना है, और डबल क्लिक करोगे आप तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे, और फिर उसके बाद आप ऐसे छोड़ दो। अब ये हमारा जो है ये बैकग्राउंड में लग गया, फिक्स हो गया है। तो इसमें जैसे कुछ भी मैटर लिखना है आपको, तो आप पहले इस पर क्लिक कर दो, है ना। और जब राइट साइड पे आओगे तो आपको कई सारा फ़िल्टर दिख रहा होगा, तो हम जो है टिंट पे जाते हैं। उससे क्या है, ये बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो कोई भी टेक्स्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पे 50% है, तो हमको इसको क्या करना है, थोड़ा कम करना है। तो हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 30% के आसपास रखते हैं, या और कम कर देते हैं, जो भी आपको अपने हिसाब से समझ में आए। ये 20% में कर दिए। इसमें क्या है कि जैसे कुछ भी लिखेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये हो गया। और अब हमको इसमें एनिमेशन डालना है, क्योंकि एनिमेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हर तरीके का एनिमेशन है, तो जो मैं यूज़ करता हूँ वो जूम आउट का है, ये सबसे सही लगता है। तो ये हो गया एनिमेशन। तो जब कोई इसको ओपन करेगा आपकी स्टोरी को, तो ये जूम आउट होगा। अब इसके बाद हमको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करने हैं। तो टेक्स्ट हमेशा याद रखिएगा कि ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो आप यूज़ ना करें, कम से कम टेक्स्ट रखें, और इतना रखें कि लोग आपके मैटर को समझ जाएं। अब यहाँ पे हम टाइटल जो था यहाँ पे टेक्स्ट में गए, और उसके बाद टाइटल 1 पे क्लिक किए, तो ये हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पे आ गया। आप चाहो तो और भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो, और नीचे भी जाओगे तो कई तरह की वैरायटी हैं, आप इन्हें भी देख सकते हो। अगर कुछ पैराग्राफ लिखना हो तो इस टाइप का आप देख सकते हो। इसके अलावा आप खुद से चाहो तो खुद से, जैसे मैं करता हूँ वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे कई सारे आपको फ्री जो टेम्पलेट हैं वो मिल जाएंगे लिखने के लिए, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। तो जैसे फिर हम टाइटल 1 में हैं, यहाँ पे आप चाहो तो अपने साइट का नाम लिख सकते हो, और टाइटल 2 दे के लिखना चालू कर सकते हो। लेकिन साइट का नाम देने का ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी रख सकते हो। तो जैसे अब यहाँ पे क्लिक किया आप, तो फिर आपको राइट साइड पे देखोगे तो कई सारे ऑप्शन हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो उसको फिल कर देना है आपको। फिल करोगे तो उससे क्या है कि आपका जो कंटेंट है और अच्छे से दिखेगा। और यहाँ पे अपने हिसाब से आप कोई भी कलर ले सकते हो, जैसे कि हमने येलो ले लिया। अब इसको आप क्या करो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लिए। और यहाँ आप लिख लिख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो। साइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, इंग्लिश न्यूज़ चैनल, वो भी हिंदी वेब स्टोरीज़ वगैरह डालते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास हिंदी गूगल कीबोर्ड है तो आप यूज़ कर सकते हो, और नहीं है तो आप उसको चाहो तो एक्सटेंशन वगैरह लगा के कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम हिंदी में गए, और जैसे आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ऐसा करके आप लिख सकते हो। या तो आप इसको यहाँ पे सीधे दिखाना चाहते हो कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो वो मैटर लिख सकते हो। तो हम इसको ऊपर में लिख देते हैं। अब जो ये ऐड टाइटल है यहाँ पे हम लिख दिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो जब डिस्कवर पे शो होगा तो वहाँ पे लोगों को दिखेगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, और उसके बाद जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा मैटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी क्या है उसके बारे में लिख सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आप इसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपको बताऊंगा कि आप क्वारा जो है वो यूज़ करो। क्वारा में आपको कई सारे जो जवाब हैं वो आसानी से मिल जाएंगे, और किसी भी प्रकार का कोई प्लेगरिज्म वगैरह नहीं आता है इसमें। तो आप किसी का भी कंटेंट जो है वो एक बार थोड़ा सा रीड कर लो, और अपने हिसाब से जैसा लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो।
तो क्वारा से भी आप मैटर आसानी से ले सकते हो। और इसके अलावा जैसे विकिपीडिया वगैरह है, उसमें भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। आप यहाँ पे सीधे मैटर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है, ऐसा करके आप लिख सकते हो। और अब इसके बाद आपको ये चाहो तो ऐसे थोड़ा सा लिख दो, और आप चाहो तो पूरा इसको स्क्रीन में ले जा सकते हो। तो ये आपका फिक्स हो गया। अब यहाँ से आप इसको सेंटर में कर दो, और चाहो तो छोटा भी कर सकते हो या चाहो तो इतना भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फिक्स हो गया। अब हम इसमें भी कुछ एनिमेशन देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप राइट साइड पे देखोगे एनिमेशन जो है वो कई सारे एनिमेशन है। तो स्केल इन वाला जो है हम क्लिक कर दिए तो ये हमारा ऐसा आएगा, और इसका प्रीव्यू जो है प्ले करके देख सकते हैं। तो ये ऐसे खुल रहा है, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जैसे। तो सिंपली कोई भी देखेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि फिर वही मेहनत आप नहीं करना चाहोगे कि फिर से आप इमेज में कोई एनिमेशन लगाओ या कोई फिर से सेलेक्ट करो कलर। तो ये सब झंझट से बचने के लिए आप सीधे डुप्लीकेट कर दोगे, तो जो चीज़ें इसमें हुई हैं वो चीज़ें उसमें भी हो जाएंगी। आपको बस अपना टेक्स्ट चेंज कर देना है। तो ये आ गई यहाँ पे सेकंड पेज जो है वो आ गया है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो हर पेज में अलग अलग इमेज यूज़ करते हैं, और उन इमेजों का मतलब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं रहता है। जैसे इसमें बिटकॉइन है तो इथीरियम आ गया, तो वैसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली रख सकते हो, क्योंकि लोग थोड़ा मोड़ा जो कंटेंट है वही पढ़ते हैं, उसके अलावा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हम दूसरे पेज में आए तो यहाँ पे हम और जो मैटर है वो लिख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ऐसा करके। ये हमारा मैटर आ गया। अब चाहो तो आप इसको पूरा सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से चाहो तो इसे थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, नॉर्मल भी दिखाने के लिए। पर अगर ज़्यादा मैटर नहीं है तो आप ऐसे ही रखो। जब ज़्यादा मैटर रहेगा तो आप उसको कम कर सकते हो। अभी यहाँ पे हो गया। और फिर हम आते हैं तीसरे पेज में। ऐसे कर करके आपको कई सारे पेज बनाने हैं। तो आप जैसे कि बनाते हो कोई भी पेज, तो अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है तो मिनिमम जो है वो आप 8 से 9 पेज यूज़ करना ही करना, क्योंकि 6-7 पेज आप करोगे तो आपका ऐड नहीं आएगा उसमें। कि कई बार मैंने देखा है बहुत लोगों की जो डिस्कवरी स्टोरी रहती है तो उसमें ऐड नहीं आ पाता है, 6-7 पेज रहते हैं उनके। तो कम से कम आप 9 पेज रखोगे तो आपका जैसे ही आप 6वें से 7वें पेज में आओगे तो आपका बीच में गूगल का ऐड आ जाएगा तुरंत। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो कम से कम आपको ये ध्यान देना है कि आप 9 पेज कम से कम यूज़ करो। मैं तो आपको बताने के लिए कम पेज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पेज रख सकते हो। और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो फिर उसके लिए आप इसमें 9 पेज ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। आप 4-5 पेज यूज़ कर सकते हो, अगर आपका जो अर्निंग सोर्स है आप एफिलिएट मार्केटिंग के ही माध्यम से करना चाहते हो तो। अब इसके बाद जैसे ही आप डुप्लीकेट करके थर्ड पेज में आओगे तो इसके आगे का जो मैटर है आप वो लिख सकते हो कि जो बिटकॉइन है, इसके अलावा डॉज कॉइन है। तो ये सब क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है, ऐसा करके एग्जाम्पल है। या आप ऐसा करके और भी लिख सकते हो कि बिटकॉइन, डॉज कॉइन ये सब क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है। और इसके फिर आगे का जो है उसको भी फिर आपको डुप्लीकेट कर देना है। तो ये आप फोर्थ पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके लिए आपको डिजिटल वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप डुप्लीकेट कर दो। और जैसे कि यहाँ पे आप और कुछ मैटर बताना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। अब जैसे आप कोई बड़ा मैटर और लिखना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कि जैसे कि
ये एक अनियमित बाजार के रूप में माना जाता है जो पल भर में किसी को भी अमीर बना सकता है या फिर पल भर में आप सारे पैसे गंवा सकते हैं। अब जैसे ये बड़ा टेक्स्ट हो गया तो आपको इसको सेलेक्ट ऑल कर लेना है और इसके बाद यहाँ थोड़ा सा छोटा कर देना है और इसकी साइज़ को भी कम करके इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर देना है, क्योंकि ये यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा था इसीलिए। अब ये हमारा 5वां पेज जो है वो रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको डुप्लीकेट कर देंगे। तब ये डुप्लीकेट हो गया और फिर हम इसके आगे जो भी कंटेंट लिखना चाहें वो फिर से लिख सकते हैं। इसको सेलेक्ट ऑल करके इससे हमको लिखना है कि आपको थोड़े नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे करके हमारी ये टेक्स्ट जो है वो रेडी हो गया। अब इसको हम चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट कम है। फिर इसके बाद हम डुप्लीकेट कर देंगे और ये हमारे 7वां पेज आ गया। अब इसके बाद जैसे हमको लिखना है कि क्रिप्टो खरीदने के लिए आपको एक क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप की ज़रूरत होती है। ये जैसे हमारा मैटर हो गया और फिर इसके बाद हम इसको फिर से डुप्लीकेट कर देंगे। फिर इसके बाद लिखना है कि इंडिया में बहुत से क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप मौजूद हैं जिनमें कॉइन स्विच, कुबेर, कॉइन DCX। तो DCX जो है वो हम इंग्लिश ही में लिखते हैं, कॉइन DCX वो है। वजीर एक्स तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जो आपको जितना नॉलेज हो कि कौन कौन से क्रिप्टो एक्सचेंज मौजूद हैं उस हिसाब से। तो ये हमारा यहाँ पे लिख जाएगा। इसको भी चाहो तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। जहाँ भी आपको लगता है कि हिंदी में लिखना है वहाँ पे हिंदी में लिखो और बीच में कहीं थोड़ा मोड़ा इंग्लिश चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमारा मैटर है, इंडिया में बहुत से क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप मौजूद हैं जैसे कि, तो यहाँ पे आप एक बार थोड़ा सा रीड कर सकते हो अगर कहीं पे गलती होता है। जैसे कि कॉइन स्विच, कुबेर, कॉइन DCX, गो, वजीर एक्स इत्यादि। तो ये हमारा हो गया 8वां पेज। अब फिर हम 9वें में आते हैं। और अगर आपके पास जो भी आप ऐप यूज़ करते हो तो आप वहाँ उसका रेफरल कोड जो है वो यहाँ पे डाल सकते हो, ताकि जैसे कि आपका ये कॉइन स्विच कुबेर उसमें शायद आपको 50 रुपये के आसपास मिलता है पर रेफरल पे अगर कोई आता है तो आप उससे भी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो आप यहाँ पे उसके बारे में लिख सकते हो ना कि इनमें
से कॉइन स्विच कुबेर एक अच्छा क्रिप्टो एक्सचेंज माना जाता है, जहां आप 100 रुपये में या लिख सकते हो जहां आप मात्र सकते हैं। ये हमारा तैयार हो गया 9वां पेज। जैसे कि इसमें हमने लिखा है कि इनमें से कॉइन स्विच कुबेर एक अच्छा क्रिप्टो एक्सचेंज माना जाता है, जहां आप मात्र 100 रुपये में क्रिप्टो खरीद सकते हैं। तो ऐसा करके आप लिख सकते हो जो भी आप यूज़ करते हो, क्योंकि जो आप यूज़ करोगे उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी रहेगी। और उसके बाद लास्ट पेज है ये हमारा, इसमें हम अपना रेफरल जो लिंक है वो डाल देंगे। तो इसके बाद हम इसको सेलेक्ट ऑल कर देंगे। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर आप हमारे दिए लिंक से इंस्टॉल करोगे तो आपको 50 रुपये का फ्री बिटकॉइन मिलेगा। क्योंकि जो कॉइन स्विच कुबेर है वो पर न्यू यूज़र को 50 रुपये का बिटकॉइन देता है। तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें आपके जो भी यूआरएल से, तो आपको फिर फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख के यहाँ पे क्लिक करें, ऐसा करके बटन लगा सकते हो। तो कॉइन स्विच कुबेर जो है वो आपको पर रेफरल पे 150 रुपये देगा। 50 रुपये जब आप केवाईसी कंप्लीट कर लेगा जो भी आपके रेफरल लिंक से लिया है, और उसके बाद जब वो क्रिप्टो खरीदेगा तो उसके बाद आपको 100 रुपये मिलेगा। मतलब कि 150 रुपये का बिटकॉइन जो है वो आपको मिलेगा पर रेफरल पे। और 24 घंटे में 25 रेफरल जो है वो आप तक का लिमिट रहता है। तो 24 घंटे में 25 जो होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर उससे ऊपर होगा तो फिर उसके बाद नहीं मिलेगा। तो 25 तो इनफ ही है, कोई कम नहीं है। तो आप आसानी से इससे भी कमा सकते हो पैसा, बिटकॉइन वगैरह ख़रीद सकते हो, फिर उसको अपने वॉलेट पे रिडीम कर सकते हो या अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हो, पेटीएम वॉलेट में डाल सकते हो। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और अगर आप इसी प्रकार से चाहो तो अमेज़ोन जो है उस पर उसका भी कर सकते हो। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, अगर आप चाहो तो बता सकते हो कि सस्ते और बजट वाले पावर बैंक, बेस्ट 5 पावर बैंक अंडर 2000 रुपीज़, या बेस्ट 5 ईयरफोन्स अंडर 1000 रुपीज़, या हिंदी में लिख सकते हो कि 5 सबसे अच्छे ईयरफोन जो कि 10,000 रुपये में मिल रहे हैं। ऐसा करके आप रखो जिसको लोग देख के तुरंत क्लिक करें। और आप चाहो तो रिसर्च कर सकते हैं अमेज़ोन पे कि सस्ते सस्ते प्रोडक्ट कौन से हैं, उनको भी यहाँ पे आप टॉप 5 जो है वो यहाँ पे शो करके सबके नीचे क्लिक हियर ऐसा करके आप जो एंकर बटन वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो अपना जो रेफरल लिंक है उसको यहाँ पे डालना है ताकि लोग उस पर क्लिक करें। तो उसके लिए भी हम पहले यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये हमारा सेलेक्ट हो गया, अब इसको भी हम यहाँ पे जाके पहले फिल कर देंगे, और इसका कलर थोड़ा सा अलग रखेंगे उससे, क्योंकि नहीं तो सेम हो जाएगा। इसको ब्लू कर देते हैं, और जो ये दूसरा कलर है उसको हम वाइट कर देंगे, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको सेंटर में कर देते हैं, और यहाँ पे अपन लिख देंगे कि क्लिक करें। क्लिक करें, ये ऐसा करके यहाँ पे हम डाल दिए। इसको थोड़ा सा सेंटर में रख देते हैं। इसमें कोई एनिमेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल रहने दो। और जो आपका यूआरएल है उसको आपको कॉपी कर लेना है कॉइन स्विच कुबेर से या कोई भी साइट जहाँ जिसका भी आपके पास हो। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। तो जैसे आप राइट साइड पे देखोगे तो सबसे नीचे पे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो रेफरल है वो यहाँ पे लग गया। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बता रहा है कि आपका लिंक लग चुका है।
तो यहाँ पे जब कोई क्लिक करेगा तो सीधे वहाँ पे पहुँच जाएगा। और मैक्सिमम मोबाइल यूज़र ही रहते हैं, तो सब डायरेक्ट ऐप में पहुँच जाएंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे, केवाईसी करेंगे, तो फिर आपको अर्निंग चालू होने लगी। तो आप ये भी तरीका है अर्निंग करने का, एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि ये आपको इतनी ज़्यादा रीच दे रहा है। अभी हो सकता है बाद में कम कर दे, जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, वो भी एक समय काफ़ी रीच देता था। और वेबसाइट वगैरह जो होती हैं उनमें थोड़ा ये सब चीज़ें हो जाती हैं, जिस वजह से लोग थोड़ा लेट से आते हैं। तो अभी भी आपके पास समय है, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू मैंने कुछ रेफरल वगैरह जो थे वो कल ही पाए थे। मैंने शेयर मार्केट के ऊपर लिखा था और अपस्टॉक में मेरा फ्री अकाउंट था, तो उसमें 4 के आसपास जो हैं वो अभी तक कर चुके हैं। और ऐसे अगर आप डालते रहोगे, शेयर मार्केट क्या है, एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ आपको, तो आप लिखोगे और अगर आपका अपस्टॉक में है या किसी में भी है या नहीं भी होगा, तो आप बना के आप अर्निंग के पर्पज़ से कर सकते हो, क्योंकि अपस्टॉक जो है वो 1200 के आसपास भी देता है। इसलिए अपस्टॉक जो है वो आप थोड़ा सा चाहो तो केवाईसी वगैरह करके अकाउंट खोल सकते हो, और फिर कई बार आपको 1200 रुपये भी मिल जाएगा पर रेफरल में। अभी तो 100-200 रुपये के आसपास है, तो जब भी कोई उसमें केवाईसी वगैरह करेगा तो आपको 100 रुपये मिलेगा, और जब वो स्टॉक ट्रेडिंग करेगा तो 100 रुपये मिलेगा, और ये कम ज़्यादा होते रहता है। तो मेरी जो एक स्टोरी थी कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पे मैंने क्वेरा वगैरह से पढ़ के थोड़ा पेस्ट कर दिया कॉपी करके, और कुछ अपने से बता दिया उसके बारे में, और बता दिया कि अब स्टॉक क्या है। तो ऐसा करके मैंने किया, तो 4 रेफरल जो थे वो 2 या 3 हज़ार के आसपास व्यू गया, तो 4 रेफरल के आसपास बन गया। और उनमें से जब कोई करेगा तो फिर वो अर्निंग जो है वो हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। तो आप ऐसा करके बना सकते हो, चाहे तो अमेज़ोन का भी प्रोडक्ट बता सकते हो, तो काफ़ी फ़ायदा आप इससे कमा सकते हो। सिर्फ गूगल एडसेंस के अलावा भी आपके पास कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे ही आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाना है, और डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो आपकी जो पब्लिशर लोगो है वो आपको अपना यहाँ पे ऐड कर देना है, अगर नहीं दिखा रहा है तो, जो भी आपका साइट का लोगो है। और उसके बाद आपको पोस्टर इमेज करना है, तो पोस्टर इमेज जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पे स्टोरी का डिस्क्रिप्शन है, अगर आप टेलीग्राम वगैरह में शेयर करोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखोगे आप वो दिखेगा, तो यहाँ पे आपको वो डिस्क्रिप्शन रखना है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी आसानी से कॉपी कर सकते हो, जो भी आपका मैटर है, जैसे कि फर्स्ट पेज में है, इसके बाद यहाँ से भी टाइप भी कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि मार्केट क्या है और इसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये हो गया। यहाँ पे हमने टोटल जो है हमारे टैक्स वो 85 है, आप 200 के आसपास लिख सकते हो। और यहाँ पे आप जो स्टोरी का ड्यूरेशन है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। मैनुअल कर दोगे तो जब वो अपने से खुद से टाइप करेगा तभी वो नेक्स्ट स्टोरी में पहुँचेगा। तो यहाँ पे आप 7 रहने दो। अगर आपका ज़्यादा कंटेंट है तो आप उसको 10 सेकंड या 11 सेकंड का कर सकते हो। और उसके बाद आप ऑडियो वगैरह डालना चाहते हो तो लगा दो, नहीं तो छोड़ दो, इसको जाने दो। और यहाँ पे कैटेगरी आप खुद से भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है। ऐड न्यू कैटेगरी में जाके आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी डाल के ऐड न्यू कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया कुछ भी, अब इसको यहाँ पे आप करोगे तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है पहले से ही, तो यहाँ पे मैं क्रिप्टो सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी आपको, जैसे अर्न मनी ऑनलाइन का टैग लगाना है। इसके अलावा आप ट्रेंडिंग भी वो कर सकते हो, न्यूज़ भी कर सकते हो, और जैसे क्रिप्टो है तो क्रिप्टो भी लिख सकते हो। तो ये सब टैग जो है ये आप यूज़ कर सकते हो। ये हमारा क्रिप्टो हो गया। जैसे यहाँ पे और भी दिखा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी वगैरह, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। अगर नहीं दिखा रहा है तो आप खुद से टाइप कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे परमालिंक जो है वो हमारा आपको खुद से सेट करना है। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो यहाँ पे कई बार नहीं आता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में लिख सकते हो। जैसे कि हमारा परमालिंक जो है वो हम डाल देते हैं कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, ऐसा करके हम
डाल दिए। तो ये जो हमारा परमानेंट लिंक है वो बन गया है यहाँ पे। और जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो यहाँ पे पहले से ले लेगा, और इसको शॉर्ट ही रखना, ज़्यादा लंबा रखने का ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, ये राइट साइड में आपको दिख जाएंगी। और अब हमको बनाना है पोस्टर इमेज, जो भी आपको स्क्रीन में दिखेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूट्यूब में थंबनेल होता है वैसे ही ये पोस्टर इमेज है वो हमारी काम करती है। तो फ्री इमेज वगैरह जो है वो आपको कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए हम अनस्प्लैश जो है उसमें चले जाते हैं। और यहाँ पे जैसे बिटकॉइन से रिलेटेड है तो हम क्रिप्टो पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे क्रिप्टो में जाएंगे तो कई सारी इमेज जो है वो दिख रहे हैं। तो ये पोर्ट्रेट में है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है कि, और इसको आप थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी का रखना, थोड़ा ना तो कम ना तो ज़्यादा, और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हमको चलना है कैनवा में। तो जब आप कैनवा में पहुंच जाओगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट डिज़ाइन करनी है। तो जैसे ही क्रिएट डिज़ाइन में जाओगे तो आपको कस्टम साइज़ जाना है। कस्टम साइज़ में आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि ये 640 बाई 854 के आसपास रहे। और यहाँ पे आप टाइप करके क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मैं इसी साइज़ में बनाता हूँ तो मेरा यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे वो साइज़ आ गई, और आपको अब सीधे अपलोड में जाना है और इसके बाद अपलोड मीडिया करना है। अब अपलोड करने के बाद हम इसको सीधे उठा के यहाँ पे रख देते हैं। और इसके बाद हमको क्या करना है, एडिट इमेज करना है। क्योंकि एडिट इमेज आप करोगे तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, ताकि और अट्रैक्टिव लगे ये। और इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। आप नहीं भी करोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इमेज तो ऐसी ही अच्छी है। लेकिन थोड़ा मोड़ा आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो इसको पीएनजी फॉर्मेट में या जेपीजी, जो भी आपको ठीक लगे। क्योंकि जितना अच्छी क्वालिटी रहेगी आपके इमेज की तो लोग उतना क्लिक करेंगे। इसका जो स्टोरेज है वो क्लाउड से रिलेटेड रहता है, आपके साइट में कोई भी प्रकार का इसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, तो आप कर सकते हो। अब जैसे ही वो हम डाउनलोड कर लिया, अब उसके बाद यहाँ पे हमको उसको ऐड कर देना है। ओपन करेंगे, फिर अपलोड फाइल करके सेलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हो अपने हिसाब से, चाहो तो इसको थोड़ा कम भी कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो साइज़ बोला उसमें पूरे तरीके से ये फिट बैठता है, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्रॉप इमेज में हमको चले जाना है। ये हमारा पोस्टर इमेज जो है वो लग चुका है इसमें, और स्टोरी डिस्क्रिप्शन भी लग गया, परमानेंट लिंक भी लग गया, और पेज का जो ड्यूरेशन है वो भी हमने सेलेक्ट कर लिया, कैटेगरी भी सेलेक्ट कर ली, टैग्स भी लगा लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। और अगर जब तक कोई चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी तो यहाँ ये पब्लिश का ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा शो नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब तक ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो उसके पहले आप पब्लिश नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे चेकलिस्ट भी है, वो भी आप देख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ऐड मोर टेक्स्ट टू पेज, तो वो सब चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा टेक्स्ट आप नहीं लगाना चाहो तो। जैसे कि रैंक मैथ में भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि आप ये चीज़ें करो, तो जो चीज़ें आपको सही लगती हैं आप करो, जो नहीं लगती हैं आप उसको छोड़ दो। बस जो क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट कर सकते हो और उसके बाद आप पब्लिश कर देना। अब जैसे कि यहाँ पे हम पब्लिश का बटन दबा देते हैं, ये हमारी स्टोरी पब्लिश हो गई। अब हम इसको प्रीव्यू करना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं। और जैसे कि प्रीव्यू का यहाँ पे भी ऑप्शन होता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ सही नहीं लगता है तो आप उसको फिर से एडिट कर सकते हैं। तो पहले हम व्यू स्टोरी डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इसका यूआरएल भी शो कर रहा है, ये हमारा शो करने लगा स्टोरी जो है। अब इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से दिखेगा जब कोई भी देखेगा, तो जितने पेज हैं वो सब दिख रहे हैं इसमें। जैसे ये हमारा लिंक है, हम क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे। अब एक चीज़ और आपको ये करना है कि इसको पहले आपको कॉपी कर लेना है और कंसोल में तुरंत इंडेक्स कर देना है, क्योंकि कई बार जो है वो आपका इंडेक्स नहीं हो पाता है, जिस वजह से आपकी स्टोरी जो है वो डिस्कवर में नहीं आ पाती है। तो हम इसको कंसोल में जाके पहले सबमिट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दिए और अब सबमिट दबा देते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, तो हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देते हैं।
अब जो इंडेक्सिंग है वो रिक्वेस्टेड हो गई है, तो आपकी जो स्टोरी है वो 3 से 4 घंटे बाद पब्लिश हो जाएगी। और एक चीज़ जो हम बताने वाले थे कि जो इसका जो आर्चिव पेज है इसको हमको कॉपी कर लेना है। तो आप इसको कॉपी कर लो और इसके बाद आपको मेनू में ऐड करना है इसको। तो जैसे ही आप मेनू में आओगे तो यहाँ पे आपको कस्टम लिंक दिख रही होगी, है ना। तो यहाँ पे आपको इसका यूआरएल डाल देना है ना। और जो लिंक अटैच्ड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि वेब स्टोरी, और इसको ऐड टू मेनू कर देना है और आप जहाँ उसको एडजस्ट करना चाहते हो वहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही ईजी है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पे कुछ दिख रही हैं जैसे कि आइकॉन वगैरह ऐड करना चाहो, किसी भी प्रकार का शेप है, स्टिकर, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो वो भी चीज़ें हो जाएंगी। आपको बस क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करके इसको लगा सकते हैं। जैसे कि ये एक स्टिकर जो शेप है इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसका जो लोकेशन है वो राइट साइड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है सेंड बैकवर्ड। तो जहाँ भी आपको रखना है आप रख सकते हो। ये बैकवर्ड में आ गया, तो ऐसा करके आप इसको फिक्स कर सकते हो। ये भी है, आप चाहो तो सीख सकते हो। वैसे कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप आसानी से कर लोगे ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा जैसे अगर आपको यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम चैनल पे ले जाना है किसी को, तो आप इसका आइकॉन लगा सकते हो और उसे बोल सकते हो कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये चाहो तो आप इसमें भी लिंक जो है वो ऐड कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। जैसे कि हमने बताया था रेफरल लिंक के लिए कि यहाँ पे क्लिक करें, उसी प्रकार से आप चाहो तो यूट्यूब में भी अपने बुला सकते हो किसी को भी, और सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हो आसानी से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी। और यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है वो पेज टेम्पलेट का है, जो हमने शुरू में ही बताया था। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो चाहो तो। वैसे जो कस्टमाइज़ आप करोगे खुद से, तो एक बार अगर आपसे बनने लगेगा तो आप बड़ी आसानी से तुरंत कर लोगे और किसी भी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी। और यहाँ से आप प्रीव्यू भी करके पहले देख सकते हो, इसको चाहो तो अपडेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आसानी से। और इसके अलावा एक और डाउट था लोगों का कि कौन सी स्टोरी जो है वो करें, क्योंकि गूगल की वेब स्टोरी भी है, इसके अलावा मैक की स्टोरीज़ भी है। तो दोनों चीज़ें हैं, आप जो आपको सही लगती है आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे गूगल वेब स्टोरी का ज़्यादा नॉलेज है, मैं शुरू से इसी को यूज़ किया, तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने मेक स्टोरी का जो है वो ट्राई किया था, लेकिन इसमें सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। इसके अलावा मैंने मोबाइल में भी ट्राई किया था, तो मोबाइल में भी नहीं सपोर्ट कर रहा था वो। तो हो सकता है कि लैपटॉप या और किसी चीज़ का इशू होगा, तो उस वजह से भी वो उतना फ्रेंडली नहीं लगा मुझे। क्योंकि मोबाइल में बहुत लोग ऐसे हैं जो मोबाइल से भी वेब स्टोरी वगैरह बनाना चाहते होंगे। तो आप गूगल वेब स्टोरी को जो है वो आसानी से यूज़ कर सकते हो मोबाइल में। और मैक स्टोरी का भी तक तो नहीं आया है मोबाइल में, उसमें बोलता है कि फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस यू कैन यूज़ डेस्कटॉप वगैरह। तो आप इसलिए अभी फ़िलहाल इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा इससे और ऊपर लेवल की चीज़ है। तो उसमें आपको और समझना पड़ेगा। उसमें तो चाहो तो आप जो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क है वो भी यूज़ कर सकते हो, तो वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन आप पहले इसको यूज़ करो, फिर उसके बाद हो सकता है आने वाले समय में मोबाइल में भी आप आसानी से उसको यूज़ कर पाओ, तो फिर आप उसके बाद स्विच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप कवर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको आपका कवर दिखेगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो ये एकदम आसानी से दिख जा रहा है। और जब ये डिस्कवर पेज पे आएगा तो कोई भी इसे देखना चाहेगा जिसको क्रिप्टो में इंटरेस्ट होगा, तो वो फिर इसको खोल के देखेगा, इसके बारे में पढ़ेगा। और हालांकि हमने इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया था, ये बस एक डेमो था। तो आप चाहो तो और टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो और ज़्यादा जानकारी दे सकते हो। और इसके अलावा जो जो चीज़ें आपको नहीं पता है आप नेट में भी देख के जान सकते हो, फिर उन सब चीज़ों को लिख के अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो फिर उसके बाद कोई भी है वो आपके जो रेफरल लिंक है उसको आसानी से क्लिक कर लेगा और फिर आपको पर रेफरल पे फिर पैसा भी मिलेगा। तो आप आसानी से इससे अर्निंग भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर जल्दी ही मिलेंगे आप सभी से नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।